Good morning, students. This is Rahul sir, and you are most welcome in Mind Work classes. हमने देखो पिछली क्लास में राउंडिंग करके डिवीजन करना देखा था, ठीक है। आज की क्लास में हम लोग जो सबसे मेन चीज है वो लार्ज नंबर्स, ठीक है, लार्ज नंबर्स में लार्ज नंबर से डिवाइड करना सीखेंगे। देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है, ए का सेकेंड पार्ट दैट इज 50 30 और इसको हमको डिवाइड करना है 45 से। ओके, हमको 45 से 50 30 को डिवाइड करना है। अब देखिए चीज ध्यान से देखिएगा कि अब 45 का टेबल तो बहुत कम लोगों को याद रहता है, याद ही नहीं रहता जल्दी, ठीक है। 18 का बहुत कम लोगों को याद रहता है, 45 का पॉसिबल नहीं है। और भी बड़े नंबर हो सकते हैं जिससे आपको डिवाइड करना पड़ सकता है, ठीक है। तो अगर इस तरह का कोई नंबर दिया हुआ है उससे हमको डिवाइड करना है तो कैसे डिवाइड करेंगे? तो जो पहली चीज है, जो सबसे पहली चीज है वो क्या है? वो चीज ये है कि देखिए हमारा जो ये नंबर है, ठीक है, उसमें हम जो ये टेंस प्लेस में जो नंबर लिखा हुआ है वो क्या लिखा है? 4 लिखा हुआ है। ये जो नंबर 4 है इसको हम कंपेयर करते हैं जो ये नंबर हमको पहले दिया हुआ है। अभी देखिए कि 4 और इसमें हमारा ये पहला नंबर है वो क्या है? 5 है। तो 4 जो है वो 5 से छोटा है। अगर छोटा है तो मतलब क्या है कि कितने टाइम्स जाएगा? 5 में अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएगा? 1 टाइम जाएगा। ऊपर कुछ हल्का सा एक्स्ट्रा रहेगा बट अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब 1 टाइम तो जा ही सकता है। तो हम क्या करेंगे, एक चीज हमको पता चल गई। दूसरी चीज, एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पे नंबर सिर्फ 4 तो लिखा हुआ नहीं है, यहाँ पे क्या लिखा है? 45 लिखा हुआ, ठीक है ना। तो सीधी सी बात, जब हम डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 45 का 1 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा हमको? 45 मिलेगा। आज की बात बताइए कि क्या 5 जो है वो 45 के बराबर है? नहीं, हमको क्या है? 45 को करना है अगर, तो हमको क्या लेना पड़ेगा? 50 लेना पड़ेगा, है ना। फर्स्ट टाइम में 50। तो हम क्या करते हैं कि 45 इंटू 1 करते हैं, है ना। मतलब 45 से एक बार लेके जाते हैं, ठीक है। तो हमको क्या मिलेगा? 1 इंटू 45 करेंगे, हमको मिलेगा 45 और माइनस कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? 50 से 45 माइनस करेंगे 5 आ जाएगा। ओके, अब हमको पता है कि जो अगला नंबर होता है उसको हम नीचे लिख लेते हैं। लिख लिया हमने, आ गया 53। अगेन देखिए फिर से इसका, इस नंबर, ये नंबर जो लिखा हुआ है इसका जो ये टेंस प्लेस में जो नंबर लिखा हुआ है इधर साइड वाला नंबर है ना, और इसका भी ये नंबर। अब इन दोनों को कंपेयर करिए। देखिए 4 को अगर इसमें करते हैं तो 1 टाइम्स जा सकता है ना। अगेन वही 45। तो अगेन हम क्या करें कि 1 टाइम और ले जाते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा? 45 अगेन मिल जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे 53 से 45 सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमको मिलेगा 8। यहाँ पे हमारा आ जाएगा 0। यहाँ क्या हुआ कि हम ये जो 0 है उसको हम नीचे ले आएंगे, है ना। अब अगेन देखिए, अब 4, अब यहाँ पे ध्यान देंगे, अब फिर से वही चीज करेंगे जो यहाँ पे किया, जो यहाँ पे किया वही चीज यहाँ पे फिर से करेंगे। यहाँ पे जो है टेंथ प्लेस पे जो नंबर लिखा हुआ है और यहाँ पे जो नंबर लिखा है, यानी कि जो इधर से पहला नंबर जो लिखा होता है, इधर से आते समय जो पहला नंबर और इधर से आते हुए जो ये पहला नंबर मिलता है, ये दोनों नंबर का हम कंपैरिजन करते हैं। तो देखिए 4 इधर है, 8 इधर है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए कि अगर 4 से हम 8 में डिवाइड करते हैं तो हमको मिलता है 2। मतलब क्या है कि अगर हम कहें कि 2 बार लगभग इसका मल्टीप्लिकेशन किया जा सकता है, लेकिन चलिए भाई करके देखते हैं। तो अब यहाँ पे क्या करना था कि हमने 45 में पूरे का 1 से किया था ना, इसी तरह इस बार भी हम पूरे 45 से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे जो यहाँ पे हमने देखा। तो 45 इंटू 2 करेंगे, देखिए कितना आ गया? 90 आ जाएगा। क्या जाएगा? 2 5 जा 10, 1 रिमाइंडर बचेगा, 0 रखेंगे, 2 4 जा 8, 8 प्लस 1 9 आ जाएगा, 90 आ। अब यहाँ पे चीज देखिए कि 90 आ गया जो कि 80 से लार्जर है। 80 स्मॉल है, 90 लार्ज है। तो इसको करना पॉसिबल नहीं है। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा? तो फिर मतलब हमको क्या हुआ कि हम फिर 2 टाइम्स नहीं लेके
जाएंगे, हम फिर से 1 टाइम ही लेकर जाएंगे जैसे पहले किया हुआ था। तो 1 टाइम फिर से लेकर जाएंगे, तो 1 से 45 से मल्टीप्लाई करेंगे, 45 अगेन आ जाएगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो हमको कितना मिल जाएगा 5 और यहाँ पे से 30, कितना मिल गया 30। ये हमारा रिमाइंडर आ जाएगा, है ना, ये हमारा क्वोशिएंट आ जाएगा, है ना, इस तरीके से है ना, इस तरह से हम इसको कर लेते हैं। तो ये जो पूरा है ये हमारा पूरा मेथड होता है डिवीजन करने के लिए, ठीक है ना। यही चलिए एक दो क्वेश्चन इसके और करके देखते हैं। चलिए देखते हैं, एक तो हमारा ये हो गया, है ना। चलिए दूसरा एक और देखते हैं। दिया हुआ है 394 डिवाइडेड बाई 20, है ना, ऐसे लिखा हुआ है आपका बी का 9th पार्ट, बी का 9th पार्ट। चलिए अब इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं। चलिए भाई, तो इसको तो पहले डिवीजन के फॉर्म में लिखते हैं भाई। चलिए लिखते हैं 23 और 394, ठीक है भाई, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे 2 डिजिट है, तो पहले हमको 2 डिजिट लेने पड़ेंगे, है ना। अब यहाँ पे फिर से यही कि इधर से जो पहला नंबर वो हमारा 2 है और इधर से जो पहला नंबर वो हमारा 3 है, तो दोनों को कंपेयर कर लीजिए 2 और 3। अब ये देख क्या रहा है कि 2 से एक ही ज़्यादा है 3 हमारा, तो हमारा 1 टाइम ही इसको लेके जा सकते हैं। तो एक बार करेंगे तो हमारा ये क्या आ जाएगा 23 आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, देखिए 6 और 1 आ गया, 16 आ गया, है ना। अब 16 आ गया, ये 4 जो है वो नीचे यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे, अब यहाँ पे थोड़ा हमको ध्यान देना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे क्या है, ये 23 लिखा है, यहाँ पे 164 लिखा हुआ है। अब ये जो 164 लिखा हुआ है, अब इसको हमको करना है। तो अब यहाँ पे एक चीज देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिखा है 2 और यहाँ लिखा है 1। हम इधर से जो पहला नंबर देखते हैं वो 1 लिखा हुआ और इधर जो पहला नंबर देखते हैं वो हमारा 2 लिखा हुआ। अब एक बात बताइए, 1/2 क्या डिवीजन हो रहा है? नहीं हो रहा है, डिवीजन नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा है तो हमको 2 नंबर्स लेने पड़ेंगे। मतलब क्या हुआ कि अब हम क्या करेंगे, 16 में 2 से डिवाइड करेंगे। कितने से? 16 में 2 से डिवाइड करेंगे। कितने टाइम्स जाता है? 8 टाइम्स, है ना। तो मतलब क्या हुआ कि 23 का हम 8 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। चलिए भाई करके देखते हैं। 23 इंटू 8, 24, 2 रिमाइंडर, 16 प्लस 2 18 आ जाएगा, ठीक है। ये कितना है? 184 है, 184। अब यहाँ पे कितना है? 164। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है भाई, यहाँ पे तो 164 है, यहाँ पे 184 आ रहा है। 184 ज़्यादा है, तो भाई ये 184 ज़्यादा है तो हम इसको तो कर नहीं सकते। अगर ये हम कर नहीं सकते, इसको हम अगर कर नहीं सकते तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, एक डिजिट नीचे आ जाइए। जैसे यहाँ पे किया था हमने, देखिए यहाँ पे किया, जब हमारा 8 में 2 टाइम्स गया था, बट हमको क्या है, जब इसको मल्टीप्लाई किया तो हमको 90 मिल रहा था। जब हम 45 में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो हमको मिला था 90, जो कि हमारा 80 से ज़्यादा था। तो हमने क्या किया था, 2 की बजाय फिर हमने 1 से मल्टीप्लाई करके हमने इसको सॉल्व किया था, है ना। तो वही चीज यहाँ पे है कि हम क्या करेंगे कि 8 से एक छोटा कर लीजिए। चलिए भाई, ये क्या आ गया 7। अब 7 से मल्टीप्लाई करिए। चलिए 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 7 3 जा 21, 2 रिमाइंडर 1 यहाँ आ गया, 7 2 जा 14, 14 प्लस 2 60, 161। भाई देखिए 164 है, यहाँ 161 है, आराम से। ये हमारा स्मॉलर है, ये लार्जर है, किया जा सकता है भाई। चलिए इसको, चलिए भाई करते हैं। तो ये हमारा 7 टाइम्स चला जाएगा 160। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 4 से 1 गया 3 0। ये हमारा रिमाइंडर, ये हमारा क्वोशिएंट आ गया, ठीक है। इस तरीके से हमको डिवीजन करना है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग ये इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन करिएगा। इस एक्सरसाइज के आप सिर्फ
जो हमारा क्वेश्चन नंबर ए और क्वेश्चन नंबर बी, सिर्फ इन दो क्वेश्चन को करिएगा, बाकी सी और डी अगर आपको आ जाए तो करिएगा, नहीं तो इसके क्वेश्चन कल और देखेंगे। ओके, थैंक यू।